जिंदगी एक पहेली है। जिंदगी जीना आसान नहीं है। हर कदम पर नई मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कभी हंसाती है जिंदगी तो कभी रुलाती है जिंदगी, मगर किसी भी हाल में हमें जीना ही पड़ता है, चाहे जितने दुख हो या गम। हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमें अपने आप को अंदर से मजबूत बनना पड़ता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। बुरे लोगों से घृणा न करे, क्योंकि में अक्सर कुछ अच्छा तजुर्बा दे जाते हैं। जिंदगी से प्यार करो तो खूबसूरत हो जाती है, खुशियों का इंतजार करो तो बदसूरत हो जाती है। जिंदगी में सफल वही हो पाता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो यह विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। जिस दिन ज्यादा सोचना बंद कर देंगे उसी दिन जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। दीवारें मेरे संग रोती रही और लोग समझे कि मकान कच्चा है। अपनी जिंदगी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र है। खुशी वो नहीं है जो दिखती है, खुशी वो है जो महसूस होती है। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत की करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार नहीं तो बीच मझदार। प्यार तो किस्मत से मिलता है, किसी के लिए रोने से कोई अपना नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति के जीवन में शिकायतें कम हैं वही अधिक से अधिक सुखी हैं। फर्क नहीं पड़ता मेरा दिन कितना बुरा गुजरा, तुम्हारी बस एक मुस्कान सब कुछ ठीक कर देती है। संकट के समय में समस्याओं पर चर्चा नहीं, बल्कि समाधान को खोजने का प्रयास करें। कुछ बात लफ्जों से बेहतर खामोशियां बयां कर दिया करती है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान, दोनों ही नकली हो गए हैं आंसू और मुस्कान। जो अपने आप को रातों रात बदलते हैं वही दिन के उजाले में चमकते हैं। तुम्हारे खुशियों के ठिकाने बहुत होंगे, मगर हमारी बेचैनियों की वजह तो बस तुम हो। सफलता उन्हीं की दहलीज पर दस्तक देती है जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब है ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। हुनर तो हर एक में है साहिब, बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। अगर हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और न ही किसी का बुरा चाहा है तो साहिब दिल कभी नहीं रोएगा, क्योंकि कर्मा कभी नहीं सोता। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। जैसे एक बच्चा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हर किसी को आजादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो, अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़े देर से मिलता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का यहाँ, बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, ये सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। कर्म और प्रेम में यह अंतर है, कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। मत करो बात मजहब या धर्म की, मैं कर्मा का फैन हूँ, बात करूंगा कर्म की। जैसे कोई फूलों के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, वैसे ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। रिश्तों का सौदा कर मत मुस्कुरा, रोएगा तू भी जरा कर्मा तो आने दे। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार की हो या नफरत की।
कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वही बन जाए। जो पहले बुरे कर्म करता था, लेकिन जो सुधार करता है और अच्छे कर्म बनाता है, वह दुनिया को उज्जवल करता है जैसे चंद्रमा बादल के पीछे से दिखाई देता है। कर्म ही तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा बंधन है, और यदि आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यह आपकी मुक्ति भी हो सकती है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। साहिब ये कर्मा है, सुद समेत देगा, किसी का ब्याज भी नहीं रखेगा। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में टूटकर अकेले हो जाएंगे। मित्र हो या शत्रु, वे सभी उसके हाथों में साधन हैं जो हमें सुख या दुख के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसे में माँ सबका भला करे। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सिखाया है, कर्म योग का रहस्य जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। जहां डर खत्म हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 100% समझदार है तो वह मर चुका है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है। चुने नहीं, जीवन को स्वीकारें क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। चिंता करने का मतलब है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। वास्तविक रहें और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करें। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। साहसी होने का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। वो लोग जो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रेम कर सकते हैं। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके विरुद्ध कोई राय न रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़ें, ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की जरूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर, जहां और कुछ नहीं किया जा सकता। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। ये प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका पूरा आनंद क्यों न लें। निराशा से बाहर आएं और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, ये गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो, मैं कहता हूँ पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। जीवन त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जिंदा रहने का मतलब है कि हास्य का बोध होना। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उद्देश्य व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है।
यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो और कोई उससे आनंदित कैसे हो सकता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता है और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो, भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आजादी पसंद है और उसे बढ़ने के लिए पूरे आसमान की जरूरत होती है।